इससे भी तगड़ा एक्शन, सबसे बड़ा उलटफेर, कांपे अफसर, नीतीश भी हैरान, सम्राट चौधरी ने जो किया हर कोई दंग। एक साथ 14 जिलों में मचाया हाहाकार, इतना बड़ा ट्रांसफर पहले कभी ना हुआ। जानिए हुआ कितना बड़ा एक्शन। बिहार में जब से गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है, तब से हर एक दिन कुछ नया हो रहा है। अब इस बार ही देख लीजिए, सम्राट चौधरी ने अब तक सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा। ठंड के मौसम में अधिकारी हीटर जलाकर हाथ सेक रहे थे और तभी ऊपर से एक ऐसा आदेश आया कि एकदम गर्मी का एहसास हो गया। बिहार में क्या कुछ बड़ा बदलाव हुआ है, चलिए जानते हैं। आपको बता दें, इस बड़े प्रशासनिक भूचाल में एक साथ 14 जिलों के एसएसपी और एसपी बदल दिए गए हैं। दोस्तों, ये कोई सामान्य तबादला सूची नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश देने वाला फैसला था। मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर जैसे बड़े और संवेदनशील जिलों से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक नए ऑफिसर्स को भेजा गया है। मुजफ्फरपुर की कमान कांतेश कुमार मिश्रा को सौंपी गई है, तो वहीं गयाजी में सुशील कुमार को जिम्मेदारी मिली है। भागलपुर जैसे बड़े जिले में प्रमोद कुमार यादव और वैशाली में विक्रम सिहाग की तैनाती कर दी गई है। सीवान, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद, बगहा जैसे जिलों में भी नए चेहरे भेजकर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब जिले का प्रदर्शन ही ऑफिसर्स की नई पहचान बनेगा। कुर्सी पर टिके रहने का दौर खत्म हो चुका है। ये बदलाव सिर्फ जिलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस मुख्यालय से लेकर एसटीएफ तक पूरी चेन को हिला दिया गया है। लंबे समय से अहम कुर्सियों पर बैठे ऑफिसर्स को हटाकर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, ताकि सिस्टम में नई ऊर्जा लाई जा सके। विशेष शाखा के एडीजी रहे सुनील कुमार को पुलिस मुख्यालय का एडीजी बनाकर कमांड सेंटर मजबूत किया गया, तो वहीं कुंदन कृष्ण को प्रमोशन देकर एसटीएफ का डीजी बना दिया गया है। एसटीएफ वही इकाई है जिससे सरकार को अपराध माफिया और संगठित गिरोह पर सबसे सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। डीजी प्रशिक्षण रही प्रीता वर्मा को पुलिस भवन निर्माण निगम की जिम्मेदारी मिली है। अफसरशाही के गलियारों में इस फैसले को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। जो अधिकारी ये मान बैठे थे कि उनकी राजनीति पकड़ मजबूत या फिर उनकी कुर्सी सुरक्षित है, उनके चेहरे उतर गए हैं। कई ऑफिसर्स को ये एहसास हो गया है कि अब लापरवाही और आराम की कोई जगह नहीं बची है। तो वहीं दूसरी तरफ जिन नए ऑफिसर्स को जिम्मेदारी मिली है, उनमें जोश और दबाव दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा। अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा अब सीधे निगरानी में रहेगी। और सिर्फ यही नहीं, आईजी और डीआईजी लेवल पर हुए बदलाव ने ऑफिसर्स के बीच साफ संदेश पहुंचा दिया है कि अब कुर्सी नहीं बल्कि काम मायने रखेगा। विवेकानंद को पूर्णिया का आईजी बनाया गया, तो मनोज कुमार को पुलिस मुख्यालय का आईजी बनाकर अहम जिम्मेदारियां दी गई है। तेज तर्रार माने जाने वाले कुमार आशीष को सहरसा डीआईजी और आनंद कुमार को पटना का विधि व्यवस्था डीआईजी बनाया गया है। ट्रैफिक, रेल, साइबर और कमजोर वर्गों से जुड़ी इकाइयों में भी नए ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई है। इसका मकसद साफ है कि अपराध नियंत्रण से लेकर आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियों तक हर मोर्चे पर सरकार सीधा असर दिखाना चाहती है। आम लोगों के बीच भी इस बड़े एक्शन को लेकर उम्मीदें जागी है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही सख्त फैसले होते रहे तो जमीन पर बदलाव जरूर दिखेगा। बिहार लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर सवालों में रहा है और अब सरकार इस छवि को बदलना चाहती है। दोस्तों, ये तबादले सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि एक सोच का बदलाव माना जा रहा है। ऐसा दावा है कि बिहार में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन है। सरकार ने ये दिखा दिया है कि वो आधे अधूरे कदम नहीं बल्कि पूरे दमखम के साथ सिस्टम सुधारने निकली है। ऑफिसर से लेकर आम लोगों तक एक ही चर्चा है कि अब बिहार में काम करने वालों की चलेगी और आराम करने वालों की कुर्सी अब खतरे में है। आने वाले दिनों में इसका असर सड़कों पर साफ दिखेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की अफसरशाही को गहरी नींद से जगा दिया गया है और अब पीछे लौटने का रास्ता एकदम बंद है।